आज के इस पूरे दिन को उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। विशेषकर इस सत्संग को जब हम यहाँ सब उपस्थित हुए अपने निवेदन लेकर आए, उन सभी निवेदनों को हम प्रभु यीशु के नाम में उनके चरणों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं यशायाह का ग्रंथ 53 अध्याय 53 पद संख्या 5। आप सब इस वचन को मेरे पीछे दोहराइएगा। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसकी घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े होंगे, आइए हम सब खड़े हो जाए। इस समय उस प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें और समर्पित करें। और जो ये समय है हम जब गीतों को गाते हैं और जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना हमारे मन में है, जो भी हम प्रभु यीशु से कहना चाहते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित करें उस प्रभु यीशु के हाथों में। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय कुछ रहें, अपने पूरे ध्यान को उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं। और आज से हम जो भी हमारे पिछले जीवन में, जो भी कल हम थे, जैसे भी थे, उस सभी बातों को, उस सभी चीजों को उस प्रभु यीशु के हाथों में अपने आपको उस प्रभु के रूप में आने के लिए स्वागत करें। बोलिए प्रभु यीशु सभी मैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं और मैं तेरी आराधना स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और आप सब हमारे पीछे इस गीत को गाइएगा। हम इस गीत को गाते गाते हम स्तुति और आराधना में जाएंगे और अपने पूरे ध्यान को हम उस प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे। हम अगल बगल नहीं देखेंगे, आज के इस पूरे समय को हम उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि हम सब एक परिवार होकर यहाँ पर एकत्रित हुए। और जब हम जहाँ पे 2 या 3 हम जो प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इस वचन में विश्वास करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत को हमारे पीछे आप सब करिएगा।
अब जब हम दुनिया में होते हैं, जब बाहर होते हैं, तो हमारे शरीर और आत्मा से कितनी एनर्जी निकलती है। पर आज हमें ये बहुत अच्छा सुंदर मौका मिला है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं। कितने ही आज ऐसे जन होंगे जो आज इस सत्संग में आना चाहते होंगे पर वो नहीं आ पाए, पर आप सब आए। और आपको कौन लेकर आए? प्रभु यीशु और प्रभु यीशु का नाम। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप डरते तो नहीं है? डरते हैं? किसी चीज से डरते हैं? कितने लोगों को डर लगता है? कोई भी चीज से ऐसे कितने लोगों को डर लगता है? तो आप यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 46 उसका पद संख्या 28 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे, डरो मत। जब प्रभु यीशु ने इस वचन में लिख दिया और आपको कह दिया तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आसपास देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं स्तुति कर पाऊंगा, गाना गा पाऊंगा या मैं कुछ बोल पाऊंगा। कुछ डरने की बात नहीं। आप प्रभु यीशु से सिर्फ उनका नाम लीजिए, वो आपको सामर्थ और बुद्धि से भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो एनर्जी होनी चाहिए प्रभु यीशु में। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, मुंह को खोल के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया का मतलब पता है? प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की। और जब हम जीवित प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं तो कैसे कर रहा है? पूरी एनर्जी से। जो आपके अंदर ताकत है वो प्रभु पे लगा है। उसके वचन को बोल के उसकी स्तुति करते हुए उसके गीतों को गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने सत्संग में आसपास देखिए, अपने अगल बगल देखिए। जानते हैं आप इनको? जानते हैं? कई लोग नहीं जानते होंगे तो आप उनसे हाथ मिला के जय यीशु बोल के बोलिए प्रभु यीशु आपको बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तो आपके दोस्त बन गए होंगे, आपको पता लग गया ना आपके पास कौन है? पता लग गया ना? ठीक है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपके आसपास जो भी है वो आपके साथी है, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। जो यहाँ पे प्रभु यीशु के पास आता है तो हम क्या बन जाते हैं? एक परिवार। क्या बन जाते हैं? तो एक परिवार जब स्तुति आराधना करता है, प्रार्थना करता है, तो वहाँ पे क्या सुनी जाती है? प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन में एक ऐसा कार्य करना है जो हमें प्रभु यीशु से आने के लिए रोकता है। उस कार्य को छोड़ने के लिए हम वचन पढ़ेंगे। जो हमारे जीवन में पाप है उसको छोड़ने के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7। आप मेरे पीछे दोहराएंगे और पूरे सामर्थ से इस वचन को बोलेंगे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट आए, और वह उस पर दया करेगा, और वह उस पर दया करेगा। क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर दया सागर है। क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर दया सागर है। तो आपको क्या करना है? पापों को छोड़ना है। जब आप पापों को छोड़ देंगे, उसको त्याग देंगे, तो आप किसके करीब आ जाएंगे? प्रभु यीशु के करीब। हालेलुया। हम जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। आइए सब खड़े हो जाए। अब जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमें कैसे करना है? अभी बताया था कि उस प्रभु यीशु के लिए थोड़ी देर के लिए तो आप इतना कर सकते हैं। खड़े हो सकते हैं, सब लोग ताली बजा सकते हैं, गा सकते हैं। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीत गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है इसके जाल से, पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की
सभी चादर से, ठीक है। आप सब हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। आइए ताली बजाएं। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो हमें पूरी एनर्जी से पूरी ताकत से उसकी स्तुति करनी है, ताकि हमारे अंदर जो भी कमियां जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो सब निकल जाए। और वो कैसे निकलेगी? जब आप प्रभु यीशु का नाम पूरे विश्वास से लेंगे। हालेलुया। जब हम गाते हैं तो आप हमारे साथ साथ एक पीछे हम गा सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन गाया तो आप लोग उसके बाद गाएंगे, ठीक है? तरीका कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए चलकर ताली बजाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। आप लोग गाइए। यीशु ने हमें पापों के जाल से।
एक क्षण उस प्रवेश को देखें। समाप्त एक साथ पलकर बोले, प्रणाम मरियम, पिता को और परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम सब क्रूस पर चढ़ाएंगे तथा पवित्र आत्मा के नाम पर। यीशु हालेलुया हालेलुया। तो आज शाम बहुत एक विशेष शाम है, क्योंकि ये अकस्मात नहीं है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये अचानक नहीं हुआ कि आप सब लोग ईश्वर की वाणी सुनी आपने और आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ये ईश्वर की योजना ही है कि आप उसकी वाणी सुनकर तत्परता से यहाँ पर आ गए, क्योंकि आज शायद आप में से हर एक के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु कुछ विशेष बताना चाहता है। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे यीशु आज मुक्त करना चाहता है। शायद कुछ ऐसे बंधन है जिसे वो आज खोलना चाहता है। तो आज हम एक छोटे से ऐसी घटना को पढ़ेंगे बाइबल में से, जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक है। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। तो हमने बाइबल में के इस वचन से विश्वास का एक उदाहरण देखा। विश्वास का एक बड़ा ही, कैसे बोलेंगे, बड़ा ही मतलब कि अच्छा एक उदाहरण देखा हमने विश्वास का। तो ये स्त्री है, कनानी स्त्री है। तो ये यहूदी नहीं है, जूइश नहीं है। प्रभु वहां से गुजर रहे हैं और ये चिल्लाना शुरू करती है। ये चिल्लाना शुरू करती है और प्रभु वहां से गुजर रहे हैं। और
थोड़े लोगों को शायद दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उनके शिष्यों को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है और ये बोलते हैं कि प्रभु मेरी बेटी जो है वो अपदूत से ग्रस्त है, प्लीज आप कुछ कीजिए। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु चुप रहते हैं, प्रभु चुप रहते हैं। और वो उसके बाद का हम धीरे धीरे आगे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज विश्वास पर थोड़ा सा मन चिंतन करने की कोशिश करेंगे कि ये विश्वास क्या है। ठीक है, तो विश्वास की बड़ी सुंदर सी परिभाषा हमें वचन में मिलती है। रोमियो की पत्री में, नहीं हिब्रू सॉरी इब्रानियों की पत्री में। तो इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 1 में विश्वास की परिभाषा दी गई है। तो यहां से पौलुस बताते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में एक दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय देख सकते हैं। तो एक कहावत है कि जैसे विश्वास, अगर हम तुलना एक वायरस से करें, है ना, हमने कुछ साल पहले कोरोना वायरस देखा था 2020 में, पूरे संसार को हिला के रख दिया एक छोटे से वायरस ने। तो एक वायरस कभी भी हमारी शरीर को लगता है तो पूरा शरीर उससे ग्रसित हो जाता है, पूरा शरीर जो है प्रभावित हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो एक छोटा सा कीटाणु जो हम देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा, वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। उसी प्रकार एक जरा सा विश्वास क्या कर सकता है, हमने इस वचन में अभी देखा। उस स्त्री का जो विश्वास था, उससे क्या हुआ? उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। हमने आपके वचन में देखा होगा, एक स्त्री थी जो 12 साल तक रक्तस्राव से ग्रसित थी, है ना। 12 सालों तक उसे रक्त उसके शरीर से बहता था, लेकिन उसका विश्वास क्या था? जब उसे पता चला यीशु वहां से गुजर गए, तो कैसे भी करके हिम्मत करके, एक औरत का हिम्मत करना, एक आदमियों की भीड़ को चीर कर वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। उसकी शायद सीमा एक शहर के बाहर एक कोने में पड़ी रहती होगी शायद। 12 साल तक अगर किसी के शरीर से रक्तस्राव हो रहा हो, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसकी परिस्थिति कैसी होगी। शायद बदबू आती होगी शरीर में, जितना सारा पैसा होगा बीमारी में, इलाज में खर्चा कर दिया होगा। इसीलिए शायद गांव के बाहर वो थी जहां से यीशु गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे पता चला, उसने अपना सारा साहस जुटाकर उसने कोशिश किया कि मैं बस यीशु का कपड़ा मात्र ही छू लूं, यीशु का कपड़ा मात्र ही छू लूं। और उसने वही किया। जैसे ही उस स्त्री ने यीशु का सिर्फ कपड़ा छुआ, तो यीशु रुक गए। यीशु रुक गए, उसी क्षण रुक गए। और उन्होंने पूछा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? शायद उनके शिष्य हंसते होंगे,
कि अरे यीशु कैसी बात कर रहे हो, इतनी भीड़ है, लोग आप पर गिरे पड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको किसी ने छुआ, ये कैसी बचकानी सी बात है। सभी लोग छू रहे हैं, लेकिन उस छुअन को यीशु ने पहचाना था। ये दूसरों के छूने वाला नहीं था, इस छूने में विश्वास था कि अगर मैंने यीशु आपके कपड़े मात्र को भी छू लिया तो मुझे पता है मैं चंगी हो जाऊंगी। और वही हुआ। यीशु ने कहा कि मैंने अपने अंदर से शक्ति निकलते हुए महसूस की। विश्वास का जो हमने मत्ती के अध्याय में उस स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, तो अंग्रेजी में कहते हैं कि फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू डू नॉट सी। विश्वास उस बात का, उन चीजों का भरोसा है जिन्हें आप देख नहीं सकते। लेकिन इसका प्रतिफल क्या है? इस विश्वास का प्रतिफल है कि जिन बातों का आप भरोसा करते हो उसके बाद आप उन चीजों को देखने लगते हो। तो कभी कभार यीशु हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियों को अनुमति देते हैं। आपने देखा ना, जब एक डेस्परेट सिचुएशन होती है, एक ऐसी निराशाजनक सिचुएशन होती है, तब आपकी सारी झिझक खुल जाती है। मैं बचपन मतलब कि जब मेरी शादी हुई तो हमारी बेटी हुई, उसके एक हफ्ते में उसे काफी खांसी जुकाम हो गया। उससे पहले मुझे बच्चों की अगर नाक निकलती थी, अगर बच्चे पॉटी करते थे, तो मुझे बहुत घिन आती थी। लेकिन जब मेरी बेटी मेरे सामने आई तो ये झिझक कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। तो एक दिन उसको बहुत जुकाम हो गया, वो रोने लगी और रोते रोते सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करो क्या नहीं करो। डॉक्टर के पास जाना भी अभी दूर है और यहाँ वो सांस नहीं ले रही है, तो एकदम वो जैसे ना लाल सी होती जा रही है। तो हम घबराने लगे। बिना सोचे समझे मैंने उसकी नाक में अपना मुंह लगाया और जो भी नाक थी वो मुंह में ले ली। वो सारी झिझक कहाँ चली गई पता नहीं, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर दूर है, ये मेरी बेटी है, मैं उससे इतना प्यार करता हूं, तो वो सब झिझक एकदम खुल गई। कुछ परिस्थितियां ईश्वर होने देता है ताकि आप उसके पास बेझिझक आ सको, उन सीमाओं को लांघ कर आ सको जिनके अंदर हम सीमित रहते हैं। वो एक कनानी स्त्री थी, बहुत झिझक होगी कि कैसे यहूदियों के बीच में जाएगी, लेकिन उसने वो परवाह नहीं करी। उसकी बेटी अबदूतग्रस्त थी। हमारे घर में हो सकता है कि कोई शराब का अबदूत हो, कोई बीमारी का अबदूत हो, कोई गरीबी का अबदूत हो, कोई आलस्य का अबदूत हो, कोई बुरी आदतों का अबदूत हो। आज हमें यह वचन शिक्षा दे रहा है कि हमें उन सीमाओं को लांघकर प्रभु के पास आना है कि प्रभु मुझ पर दया कर। और अगर यीशु उत्तर नहीं देते हैं तो हमें खुद ये जानना है कि प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं। शायद कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पहले जरूरी है। कि प्रभु शायद बहुत सा कर्जा है, लेकिन शायद मेरी गलतियों से वो कर्जा हुआ है। आपने मुझे शायद पहले अच्छा कुछ दिया था सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन मैंने ऐसे ही लुटा दिया। उस थोड़े को मैंने ईमानदारी से नहीं निभाया। प्रभु पहले शायद आपकी वो आदत सुधारना चाह रहा है कि पहले आप आदत तो सुधार लो। ज्यादा पैसा दूंगा तुम कैसे संभाल पाओगे?
तो हमें यह समझना है कि अगर प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु ने उत्तर नहीं दिया तो वो स्त्री यीशु के करीब गई। हमें भी यीशु के करीब जाना है। ये नहीं कि मैं तो 3 संडे आया था, मैं 3 शुक्रवार को आया था, मैंने तो चंदा भी डाला था, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस जा रहा हूं। उसका विश्वास डेस्परेट फेथ वाला विश्वास था। एक ऐसा विश्वास था जो परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन वो विश्वास अडिग था, जिद्दी था कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगी। हमें प्रभु क्या सिखा रहा है इसके जरिए? प्रभु ने फिर एक बार और उसकी परीक्षा ली। क्या बोला? कि जो रोटी बच्चों के लिए है वो कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। किसके आगे नहीं डाली जाती? कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। उफ, ऐसा हमें कोई बोल दे तो हम उसके पास शायद दोबारा कभी ना जाए ना। लेकिन उस स्त्री की विनम्रता देखिए कि प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि रोटी बच्चों को ही दी जाती है, लेकिन उस निवाले के अगर टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, उस रोटी की टुकड़े अगर नीचे गिर जाते हैं तो कुत्ते तो खा ही लेते हैं ना। वो सिर्फ उतना ही दे दीजिए। कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं क्रिस्तीय परिवार में नहीं जन्मा था, मैं भी इसी स्त्री की तरह था। लेकिन प्रभु ने अपनी करुणा दिखाई, प्रभु ने अपनी अनुकंपा दिखाई। विश्वास में न सिर्फ मुझे बढ़ाया, बल्कि आज पूरा परिवार हमारा यीशु के विश्वास में आगे बढ़ चुका है। तो हमें क्या सीखने की आवश्यकता है इस स्त्री से? उसकी विनम्रता। जब वो विनम्र हुई, उसके जवाब में उसकी विनम्रता थी कि प्रभु आप सही कह रहे हैं कि रोटी तो बच्चों को ही दी जाती है, लेकिन सिर्फ टुकड़े तो खा सकते हैं ना हम जैसे लोग, सिर्फ एक टुकड़ा ही दे दीजिए। और उसकी उस विनम्रता ने उस चमत्कार को पाया। उसकी विनम्रता की वजह से वो चमत्कार हो पाया। तो विश्वास यीशु के वचन को सुनने से बढ़ता है ना। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? यीशु का वचन सुनने से। जब तक हम सुनेंगे ही नहीं तो भरोसा कैसे होगा? जब तक हमें यीशु के बारे में पता ही नहीं है तो भरोसा आएगा कहां से? सबसे पहले उसके वचन को सुनना अति आवश्यक है। एक बहुत एक व्यक्ति था कनाडा के अंदर, उसका नाम था चार्ल्स ब्लॉन्डिन। ये व्यक्ति जो था ना, ये एक रस्सी पे चलने वाला एक व्यक्ति था जो करतब दिखाता था एक पतली सी रस्सी पर चलकर। तो कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है ना, एक बहुत बड़ा झरना है जिसे नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं। बहुत गहरा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला और सबसे बड़ा झरना है वो, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपनी कला में इतना अच्छा हो गया था कि इसे विश्वास था कि वो इतनी गहरी जो खाई थी, वो उसके एक छोर से दूसरे छोर तक अगर रस्सी बांध ले तो वो उस पर चल सकता है। तो जब उसने ये घोषणा करी कि मैं इस पर चलूंगा, तो बहुत सारे लोग ये सुनते ही उनको बड़ा अचरज हुआ कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है कि उसके व्यक्ति ने 16 बार, करीब 16 बार उसने
इस नियाग्रा फॉल्स पे अलग अलग चीजों के साथ इसने ये पार किया नियाग्रा फॉल्स। कभी डंडे के साथ, कभी बगैर डंडे के साथ, और एक बार तो वो एक छोटी सी ट्रॉली अपने साथ ले गया, एक छोटी सी ट्रॉली अपने साथ ले गया और ट्रॉली के साथ भी उसने वो पार कर लिया। एक बार उसने बीच में जाकर एक ऑमलेट बना के भी खाया, तो लोगों ने बोला अरे ये तो बहुत ही अचरज की बात है, आप ये कैसे कर पाते हो। तो फिर उसने पूछा, सारी भीड़ इकट्ठा थी, तो आपने मुझे इतनी बार आते जाते देखा, डंडे के साथ, बगैर डंडे के साथ, कुछ बोझा लेकर, ट्रॉली लेकर, और मैंने बीच में खाना भी खाया। क्या आपको विश्वास है कि मैं एक व्यक्ति को भी ले जाकर उसको भी अपने पीठ पर रखकर ये पार कर सकता हूं? तो सबने तालियां बजाई कि अरे हां, आपने इतनी बार किया, ये भी आप कर पाओगे। आप किसी व्यक्ति को भी अपने साथ बिठाकर आप ये नियाग्रा फॉल्स क्रॉस कर पाओगे। तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि हां आप कर पाओगे। तो फिर उसने पूछा, कौन आना चाहेगा मेरे साथ? कौन आना चाहेगा मेरे साथ? और उसके बाद शांति छा गई। कोई ताली की आवाज नहीं थी, किसी ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति था जो चार्ल्स ब्लॉन्डिन का मैनेजर था। उसने बोला कि मैं आपके साथ आऊंगा, और उस चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने अपने मैनेजर को अपनी पीठ पर बिठाया और नियाग्रा फॉल्स क्रॉस किया। यह विश्वास का एक उदाहरण है कि विश्वास यीशु के बारे में जानना ही नहीं है कि हम सिर्फ यीशु के बारे में जान सकें। करीब 5000 से ज्यादा इसमें यीशु ने हमसे वादे किए हैं। क्या आप विश्वास करते हो ये वादे आपके लिए हैं? अगर ये वादे आपके लिए हैं तो आप उनके अनुरूप अपनी जिंदगी को जीना शुरू करते हो क्या? ये वादे आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। अगर वो मेरे लिए हैं तो क्या मैं उस पर अमल करता हूं? आज से करीब 15 साल पहले मैंने आपको बताया कि मैंने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज बीच में छोड़ दिया था मैंने। तो 28 साल का हो गया था। घर वालों ने बोला अरे अब 28 साल के हो गए, शादी वादी कब करोगे? तो ठीक है, शादी हो गई। 2.5 साल में 2 बच्चे हो गए। बड़ी मुश्किल थी, किराए के घर में रहते थे दिल्ली में। एक जगह नौकरी मिल गई। उस नौकरी को, दिन में नौकरी करता था, शाम को ट्यूशन पढ़ाता था, और बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था। तो करीब 3 साल वहां काम करने के बाद खर्चे और बढ़ने लगे। बच्चे हो गए थे, मम्मी पापा बूढ़े थे, उनका भी ध्यान रखना था। तो प्रभु से बोला कि प्रभु बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं वहां पर। वहां से आते वक्त मैंने दीवार पे एक बाइबल का वचन लिखा हुआ देखा, और अच्छा बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। मैंने उसको पढ़ा तो वो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 का एक वाक्यांश था, जिसमें लिखा था, जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं उसे बंद नहीं किया जाएगा। क्या लिखा था? जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं वो बंद नहीं किया जाएगा। मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये ऐसी जगह पर दीवार पे कौन वचन लिखता है? यहां सब लोग, मतलब क्रिश्चियन लोग तो बहुत ही कम हैं, तो कौन लिखेगा ऐसे? लेकिन वो वचन मुझसे बोल रहा था। 1-2 दिन में मेरे एक दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि यार मैं जहां काम करता हूं वहां एक वैकेंसी है, एक नौकरी है, अगर तुझे लगता है तो तू अप्लाई कर। तो मैंने दोस्त को बोला बस करवा दी मेरी बेइज्जती तूने। उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, निकलती रहती है, तू 6 महीने के बाद दोबारा कर दियो अप्लाई। 6 महीने कुछ गुजरे, दोबारा वैकेंसी निकली। उसने कहा तू कर दे अब दोबारा। तो मैंने अप्लाई किया। इस बार उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया, ऐसे ही एप्लीकेशन देख के ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार कितनी बेइज्जती कराया हुआ यार तू मेरी। उसने कहा कोई बात नहीं यार, तू देख ले, निकलती रहती है। अभी 2 बार वो एप्लीकेशन भर के थोड़ा कुछ तो समझ में आने लगा था कि अंदर क्या होता है। अंग्रेज बैठकर आपका इंटरव्यू लेते हैं,
क्या पूछते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा था। वो बंद नहीं किया जाएगा। आज 15 साल हो गए, वो 3 महीने की नौकरी आज 15 साल हो गए। एक 12वीं पास बच्चा जिसने कॉलेज भी छोड़ दिया था, आज मेरी टीम के अंदर लोग डबल MBAs हैं, मतलब कि जिन्होंने MBA भी डबल किया हुआ है। प्रभु ने ऐसा स्थान दिया है कि उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे बोला जाता है कि अपनी टीम को आप ये बताइए, ऐसे ऐसे करिए। इंजीनियर्स लोग मेरी टीम में काम करते हैं। ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सिर्फ उसके वचन पर विश्वास था, जो विश्वास का दान भी उसी ने दिया था, जो दान उसी ने दिया था। मेरी औकात नहीं थी साइकिल पे जाने की। मेरे पापा साइकिल पे मुझे छोड़ने आते थे स्कूल में, मैं उनको बोलता था कि नहीं पापा शर्म आती है, आप साइकिल पे मत आया करो, तो वो औकात नहीं थी। आज प्रभु पता नहीं कहां कहां पर लोग बुलाते हैं कि फ्लाइट टिकट देते हैं कि आप यहां पर आइए ये सेशन के लिए या उस चीज के लिए। तो प्रभु के वचन पर विश्वास करने से, विनम्र रहने से, अपनी गलतियों को स्वीकार कर करेक्शन के लिए ओपन होने पर, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो प्रभु उस तरह से उठाता है कि हम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि हम ऐसी जिंदगी देख पाएंगे। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से एक विश्वास का बीज एक बार फिर हमारे हृदय में जागृत हुआ होगा। उसको ईश्वर के वचन से ही आप पोषित कर सकते हैं। ईश्वर का वचन सुन सुनकर और इस विश्वास को जीकर, छोटी छोटी बातों में भी आप विश्वास को जी सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, जब आप खाने से पहले दुआ करते हैं, यह सब आपके विश्वास को दर्शाता है। जब हम विश्वास करते हैं कि आज बारिश होगी, तो आपका विश्वास तब जाहिर होगा जब आप छतरी लेके निकलेंगे, नहीं तो फिर विश्वास नहीं है ना। तो अगर आपको ईश्वर के वचन पर विश्वास है तो उसके अनुसार जीना हमें सीखना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। जब हम चलना शुरू करेंगे तब विश्वास कार्य करेगा। तो विश्वास को कार्य कराने के लिए विश्वास को कार्य करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ईश्वर के वचन ने हमें पोषित किया होगा। हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, इसके बाद हम अपनी बहन सिस्टर लीना से अनुरोध करेंगे अपना साक्ष्य देने के लिए कि हे प्रभु, जिस तरह से तूने इस कनानी स्त्री को उसका विश्वास बढ़ाया, प्यारे प्रभु जी, उसकी प्रार्थना को सुना प्रभु, हमें भी जो विश्वास का दान दिया है प्यारे प्रभु, तेरे वचनों की कृपा से ये विश्वास सुदृढ़ हो सके, इस विश्वास को हम जी सके प्यारे प्रभु, और हम तेरे प्रतिरूप बन सकें, तेरी तरह पवित्र बन सकें, तेरी पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, उसके सानिध्य में हम आगे बढ़ सकें। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। जय यीशु। कहना चाहती हूँ यहाँ सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए कि कोई यहाँ पर कॉयर में क्राइस्ट द किंग, क्रिस्ट का परिवार का जो फीस्ट है हमारा, उसमें कोई लोग गाना चाहते हैं तो कॉयर में आना चाहते हैं, तो उस कॉयर में गाने के लिए जिनको इच्छा है वो हमसे मिलें इस प्रार्थना के बाद, और प्रैक्टिस उसमें 2 बार होगी, उस प्रैक्टिस में आना भी बहुत ज़रूरी है। अगले साल मार्च के समय हमारे एक महासत्संग करने का हमारा इरादा है, और उसके
डिटेल्स, उसके विवरण सारे आपको जल्द ही प्राप्त होंगे। हमने कलेक्शन के लिए डोनेशन के बॉक्स बनाया है। स्पॉन्सर आप कर सकते हैं, चाहे वो खाना हुआ, डेकोरेशन हुआ, जो भी उसमें हमारी ज़रूरत होगी उस महासत्संग में, हम चाहते हैं कि आप हमें दिल से इसमें सहायता करें। और आप जो सत्संगी यहाँ आ रहे हैं, आपसे एक और अनुरोध है कि आप हमारा जो यीशु कृपा सत्संग का जो चैनल है यूट्यूब चैनल में, उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और उसे पहुँचाएं। और अगर आप में से कोई वॉलेंटियर बनना चाहता है, सेवादार बनना चाहता है, वो ज़रूर आगे आए, अपना नाम लिखवाएं। हम यहाँ पर अपने सेवादारों को भी चाहते हैं, जिनको भी सेवा करने की इच्छा है हमसे संपर्क करें। सबको धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब अपने आप को आराधना के लिए तैयार करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम नीति वचन में पढ़ते हैं, उसका अध्याय 23 में, हे पुत्र, मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। अभी इस वक्त दान का समय है। आप सभी अपने स्थानों में अपने दिल में निर्धारित की हुई भेंटों को लेकर खड़े हो जाइए। आपके पास वॉलंटियर्स आएंगे, आप अपना दान उसमें डाल दीजिए। तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तुझको चढ़ाई लाए, तुझको चढ़ाई लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो।
आइए हम प्रभु को अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद दें उसके सुंदर वचनों के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। आज यीशु ने चाहा कि वो साक्षात रूप में हमारे सामने उपस्थित रहे। इस रोटी के रूप में कितना धन्य समय है ये, हमारी कल्पना की, जिसने हमें इतने प्रेम से अपने स्वरूप में रचा। वो परमेश्वर, वो ईश्वर आज साक्षात रूप में हमारे समक्ष, हमारे सामने उपस्थित है। हे राजाओं के राजा प्रभु, मैं कौन हूं कि तू मेरी सुधि लेता है। हे ईश्वर, मैं कौन हूं जो मेरा राजा, मेरा मुक्तिदाता, मेरा स्वामी मेरे समक्ष आता है। हे प्रभु, ये हृदय आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञ है। आइए हम आज जो एक नया विश्वास का दान यीशु ने हमें दिया है, उस पर ध्यान करते हुए उस वचन को याद करें, जिस तरह से प्रभु ने उस स्त्री को कहा, स्त्री तुम्हारा विश्वास महान है, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। प्रभु को कहें कि प्रभु, जो विश्वास का दान आपने हमें दिया है तेरे वचन की कृपा से, वो और बढ़ सके। प्यारे प्रभु, मैं सिर्फ तेरे वचनों पर नहीं, तेरे पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति बन सकूं, तेरे पद चिन्हों पर तेरे वचन की घोषणा करने वाला व्यक्ति बन सकूं। आइए हम अपनी ये प्रार्थना उस प्रभु को कहें कि प्रभु, मैं तेरे साथ ही नहीं चलना चाहता, बल्कि तेरे जैसा बनना चाहता हूं। इस विश्वास के साथ कि हम पवित्र आत्मा की कृपा से एक पवित्रता का जीवन जी सके, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बढ़ते हुए यीशु के साथ चल सके, उसके जैसा बन सके। आइए ये प्रार्थना अपनी स्तुतियों में जाहिर करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शगरा para sala bahuri ni para sali o sinara basala bashakari ni na para haleluya, 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 Yeshua, Yeshua, यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। सब लोग मिलके गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हम सभी खड़े हो जाएं। प्रभु की आराधना का समय हम सभी
का स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे आदर और महिमा और सम्मान जीवित पिता आपकी का है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। इस क्षण हम अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित करें। यदि हमारा अहंकार हमें यीशु के करीब आने से रोकता है, तो उस अहंकार को, उस प्राइड को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। यदि हमारी गलतियां, हमारा डर हमें यीशु के करीब आने से रोकता है, तो अपने इस डर को, इस संकोच को, उन गलतियों को प्रभु के आगे समर्पित करें। यदि हमारा अहम हमें सुधरने से रोकता है, तो अपने इस अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उस स्त्री की तरह अपने निवेदन को प्रभु के समक्ष लेकर आएं। अपनी विनतियों को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु, मेरी बेटी अब दूध से ग्रस्त है, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी पर दया कीजिए। शायद आज हम यहां अपने लिए नहीं आए, अपने परिवारजनों का निवेदन लेकर आए हैं। शायद कोई शराब का अपदूत, कोई बीमारी का अपदूत, कोई आलस्य का अपदूत, कोई गरीबी का अपदूत हमारे घर में होगा। आज उसे यीशु के समक्ष लेकर आए और यीशु को करीब से उसके पास आकर उससे कहें कि प्रभु, एक टुकड़ा मात्र ही आप एक वचन कह दीजिए, एक वचन कह दीजिए प्यारे प्रभु, और वो अपदूत निकल जाएगा। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम अपने मन में करें, अपने निवेदन को यीशु के समक्ष रखें और अपने हृदय को खोलें उसकी आवाज सुनने के लिए। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि यीशु हमें अपने जीवन में सुधार करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो अपने हृदय को खोलें। यदि आज वो सभी रिश्तों को प्रभु यीशु को समर्पित करने के लिए कह रहा है, तो अपने सभी रिश्तों को प्रभु को समर्पित करें। यदि कोई ऐसी आदत है जो हमसे छूट नहीं रही है, तो उस आदत को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आश्वासित करते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार, तुम्हारे विश्वास के अनुसार, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगाई मिलेगी। विश्वास करें कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और इस आमीन के साथ
अपने इस हृदय की कृतज्ञता को धन्यवाद के साथ इस गीत में गाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए और हमें चंगाई बख्शने के लिए। आइए हम इस गीत के साथ इस प्रभु को जिसकी आराधना कर रहे हैं उसको धन्यवाद दें। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलके गाएंगे धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अब हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करने जा रहे हैं। जितने भी लोग घुटनों में आ सकते हैं आप घुटनों में आ जाइए। प्रभु यीशु हमारे बीच में है। प्रभु यीशु की आशीष हम ग्रहण करेंगे। महान संकार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संसार को रीति विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, उस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को
स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रीस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु ख्रीस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता। धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर। आइए हम सब ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति।